चलिए देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपके सामने। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जो आपको सीखने के बहुत इसमें इंग्लिश के वर्ड्स के साथ साथ इंग्लिश को अच्छे से समझना और इंग्लिश का हिंदी करना आप सीख जाएंगे, राइट। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है। श्याम वाज, इसका मतलब हुआ श्याम था। श्याम वाज का मतलब और रिच यंग मैन, धनी और जवान आदमी। श्याम क्या था? रिच और यंग मैन, यानी जवान भी था और धनी भी था। वेन हिज फादर, वेन मीन्स क्या होता है बच्चों? वेन मतलब होता है जब। वेन हिज फादर, जब उसके पिताजी, हिज फादर मीन्स पिता, उसके पिताजी। पास्ट अवे, पास्ट अवे का मतलब होता है गुजर जाना। देखिए पास का मतलब होता है एग्ज़ाम भी पास करना, लेकिन सेंटेंस के अनुसार इसका मीनिंग बदल जाता है। तो यहाँ पर होगा पास्ट अवे। पास्ट मतलब होता है गुजर जाना, पास्ट अवे का मतलब होता है मर जाना, गुजर जाना। जब उसके पिताजी क्या हो गए? पास्ट अवे हो गए। अर्ली, देखिए इसको क्या पढ़िएगा? इसको पढ़ेंगे, इसको ई को साइलेंट कर दीजिए। अब पढ़िए अर्ली। अर्ली, अर्ली मतलब होता है कम ही समय में, जैसे बूढ़े होके नहीं मरे, बहुत कम ही उम्र में क्या हो गए? वो मर गए। अर्ली मतलब पहले ही मर गए। अर्ली, पास्ट अवे अर्ली मैंने पहले ही मर गए। ही बिकेम द ऑनर, तो ही मतलब होता है वह। ये जो प्रोनाउन है किसके लिए लगा है? ये प्रोनाउन लगा है किसके लिए? श्याम के लिए। तो श्याम के लिए कह रहा है कि वह बिकेम, बिकेम मतलब हो जाना, हो गया। क्या पढ़िएगा इसको? इसको पढ़िएगा बिकम, इसको पढ़िएगा बिकम। इसको क्या पढ़ेंगे? ये बिकम और ये बिकेम, ये बिकम, बिकेम। ही बिकेम द ऑनर, वह मालिक हो गया, वह मालिक हो गया। ऑफ ऑल, जो कुछ भी था। ऑल ऑफ का मतलब वो सारे चीज़, ऑल ऑफ का मतलब होता है वो सारे चीज़। हिज फादर हैड, जो उसके पिताजी के पास था। यानी वो श्याम जो है वो मालिक हो गया। क्या चीज़ का मालिक हो गया? जो उसके पिताजी के पास जितने भी सामान थे उसके मालिक हो गया। स्वाभाविक है, पिताजी के डेथ के बाद बेटा ही तो उसके मालिक हो जाता है। तो श्याम भी क्या हो गया? उस सारे प्रॉपर्टी का, संपत्ति का क्या हो गया? मालिक हो गया। ही नाउ स्टार्टेड, देखिए ही मतलब होता है वो श्याम के लिए लगा है। ये ही जो है श्याम के लिए लगा है। श्याम नाउ स्टार्टेड, श्याम अब शुरू कर दिया। देखिए स्टार्टेड का मतलब होता है ये सिंपल पास्ट टेंस है। जब वर्ब का दूसरा रूप जहाँ दिख जाए सब्जेक्ट के बाद, तो समझिए कि वर्ब का दूसरा रूप है तो सिंपल पास्ट टेंस है। यानी ही स्टार्टेड, यानी वो शुरू कर दिया, वह शुरू कर दिया। ही नाउ स्टार्टेड, अब वो शुरू कर दिया। पापा जी के मरने के बाद वो शुरू कर दिया। लिविंग अ लग्जरियस लाइफ, लिविंग मतलब जीना, अ लग्जरियस लाइफ, एक शानो शौकत वाला ज़िंदगी शुरू कर दिया। क्या कर दिया? एक शानो शौकत वाले ज़िंदगी शुरू कर दिया, यानी शौक से जीने लगा, अमीरी वाली। ही एट, वह खाया। अच्छा देखो, ही एट मतलब वह खाया, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं जब दूसरा रूप यूज रहता है वर्ब का। ये ईट जो है ना, एट जो है ना, ईट का सेकंड फॉर्म है। तो इसमें बीते हुए समय की आदत को बताते हैं। तो आप इस पर ऐसे कह सकते हैं वह खाता था, वह खाता था बोलिएगा। ता था, ती थी, ते थे, सिंपल पास्ट टेंस। तो क्या होगा? ही एट, वह खाता था, वह खाता था। ही एट, वह खाता था रिच फूड। अब बताइए रिच फूड का मतलब?
महंगा खाना। यहाँ रिच फूड का मतलब हुआ बहुत महंगा खाना खाता था। जैसे अगर हर रोज़ हम लोग खौंसी का मीट खाना शुरू कर दें, मटन खाना शुरू कर दें, मटन रोटी, तो बताइए कि हर रोज़ 1 केजी आएगा तो 600-700 रुपया लगेंगे। उसमें प्याज मसाला लेकर के एक दिन का 800 वो पड़ेगा। तो इस टाइप के कुछ और फल फूल सारे चीज़ मतलब महंगे महंगे चीज़ को खाने लगे तो उसको बोलते हैं रिच फूड, यानी थोड़ा महंगा वाला भोजन, राइट। तो वो रिच फूड खाना शुरू कर दिया, रिच फूड। एंड ले, और ले मतलब होता है पड़े रहना, सोए रहना, आराम करते रहना। ले का मतलब शांत पड़े रहना, राइट। ए ले वाई, ले मतलब होता है शांत पड़े रहना, सोए रहना। और वो सोए रहता था, शांत पड़ा रहता था इन द बेड, बिछावन में। यानी बिछावन पर बोलिए, लेकिन बिछावन में बोला जाता है क्योंकि बिछावन पर बैठते ही थोड़ा सा नीचे हो जाइएगा, राइट, गद्दी रहता है उसमें, इसलिए में बोला गया। तो बिछावन में वो पड़ा रहता था दिन भर। अब बताइए, पापा जी के मर जाने के बाद महंगा खाना खाना शुरू कर दिया, लग्जरियस लाइफ जीना शुरू कर दिया, महंगा कपड़ा, सारे चीज़, और दिन भर पड़ा रहेगा। क्या संपत्ति बचेंगे? ये संपत्ति उसका नहीं बचने वाला है। जो आप खा रहे हैं उससे ज़्यादा आप कमाइए, तब आप अमीर बने रहेंगे, और नहीं तो जितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा खा रहे हैं तो गरीब हो जाएंगे। कमा ही नहीं रहा ये तो और जल्दी गरीब होगा। नहीं समझे? ये कमा ही नहीं रहा, दिन भर बेड पर पड़ा हुआ है, लग्जरियस लाइफ जी रहा है। आगे, अच्छा यहाँ लिखा ऑल डे, यानी पूरे दिन बिछावन में पड़ा रहता था, पूरे दिन बिछावन में सोया हुआ। क्या पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, आराम से सोया हुआ, राइट। एज अ रिजल्ट, ये फ्रेज है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक फ्रेज है। इसका मतलब हुआ जिसके वजह से, एज अ रिजल्ट, जिसके कारण, जिसके वजह से, और भी कह सकते हैं क्या, और कुछ कह सकते हैं इसको, जिसके कारण, जिसके वजह से, जिसके चलते, जिसका परिणाम, वेरी गुड। एज अ रिजल्ट मैंने जिसके परिणाम, जिसके चलते क्या हो गया, ही डिड नॉट फाइंड, वो नहीं प्राप्त कर पा रहा था, उसे नहीं मिल रहा था। ही डिड नॉट फाइंड, उसे नहीं मिल रहा था। क्या नहीं मिल रहा था? एनी फूड टेस्ट, एनी फूड टेस्टी कह रहा है यहाँ पे, एनी फूड टेस्ट भी बोल सकते हैं, टेस्टी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर भोजन का उसे स्वाद नहीं मिल रहा था। अब बताइए, दिन भर जब आप बेड पर पड़े रहिएगा और हमेशा खाते रहिएगा तो बताइए आपको टेस्ट मिलेगा? भोजन का टेस्ट तब मज़ा आता है जब आप मेहनत करे हुए हैं और सामने खाना आया है, काफ़ी मेहनत, पसीना बहा के आ रहे हैं धूप से या कहीं से भी मेहनत करके आ रहे हैं, तब आपके सामने खाना आएगा, बड़ा मज़ा आएगा खाना खाने में, क्योंकि आपको भूख लगा हुआ है। और दिन भर पड़े रहिएगा तो भूख, मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पर अच्छा अच्छा खाना रखा हुआ, अब बताइए भूख नहीं है तो मन लगेगा खाने का? भूख कब लगता है? जब आप मेहनत करते हैं। भूख कब लगता है? जब आप मेहनत करते हैं। तो ये मेहनत ही नहीं करता था, जिसकी वजह से भोजन का टेस्ट नहीं आया। चलिए आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। एक हमारा ये पैराग्राफ कंप्लीट हुआ, अब यहाँ से अगला पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगला इसका जो पैराग्राफ है उसको देखते हैं, क्योंकि उसके पास जितना पैसा था, जो भी उसके पापा के छूटे थे, वो क्या हो गया, लग्जरियस लाइफ जीने लगा, दिन भर पड़ा रहा बेड पे। चलिए अगला हम लोग क्या करते हैं, पैसेज को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या हुआ। ठीक है, अगला जो पैराग्राफ है वो देखते हैं, राइट। मंथ्स पास अवे, मंथ पास्ड। देखिए मंथ्स एक नहीं है, यहाँ मंथ नहीं लिखा है, मंथ्स लिखा हुआ है, यानी बहुत दिन, बहुत महीना बीत गया, 2-4 महीना, 5 महीना, 7 महीना। मंथ्स का मतलब चलो साल नहीं बीता है, पर साल के भीतर ही 4-5 महीना बीता है, ऐसे उसको मंथ्स बोलेंगे। और केवल एस हटा दे तो 1 महीना बीता, राइट। लेकिन यहाँ क्या करा है, मंथ्स पास्ट, ठीक है, कुछ महीना बीता। वन डे, जब कुछ महीना बीता, इसको क्या पढ़ेंगे, वन डे, तो एक दिन। जब कुछ महीना बीता तो एक दिन, इंस्पायर्ड ऑफ लेजीनेस, क्या, सॉरी, इंस्पीट, क्या लिखा है, इंस्पीट ऑफ लेजीनेस, यानी आलसपन, क्या बोलेंगे,
उससे बता रहा हूँ, जो आलसपन होता है ना, माने आलस जोपन है, आलसपन आपके अंदर में है, उसके जगह पर, माने आलसपन के जगह पर वो सोचा कि कुछ करते हैं, दिन भर पड़े रहता हूँ, तो ही कह रहा लेजीनेस। इन स्पीट ऑफ लेजीनेस का मतलब हो आलसपन के जगह पर के बदले, इन स्पीट ऑफ लेजीनेस, मैंने लेजीनेस को समझिए कि थूक करके, यानी छोड़ करके सोचा कि हम कुछ अलग करते हैं, मैं अब सोए नहीं रहेंगे, उसी को कहेंगे इन स्पीट ऑफ लेजीनेस, यानी आलसपन को छोड़कर ही एग्रीड, वह सम्मत हुआ। क्या हुआ? वो क्या हुआ बच्चों? सहमत हुआ। क्या सहमत हुआ? एग्रीड का मतलब होता है सहमत होना। टू टेक पार्ट इन द हंट, वो टेक पार्ट का मतलब भाग लेना, टेक पार्ट का मतलब होता है भाग लेना, वो भाग लेना चाहा। क्या चीज में? इन द हंट, हंट मतलब होता है शिकारी, शिकार। अब दिन भर पड़ा रहता था, कहाँ पे? पूरे दिन पड़ा रहता बेड में, तो सोचा कि इस बार हम क्या करते हैं, आलसपन नहीं करेंगे, आज चलते हैं हम क्या करने, शिकार करने, जंगलों में शिकार करने चलते हैं, उसी को हंट कहते हैं। हंट मीन्स क्या होता है? शिकार। ही वॉज नॉट यूज टू राइडिंग फास्ट। अब वो देखिए यहाँ क्या लिखा, ही वॉज नॉट, ही मतलब वह, वाज मतलब था, नॉट यूज टू मतलब वो तेज नहीं चला रहा, चलाया करता था, वो तेज नहीं चलाया करता था। क्या चीज़? राइड का मतलब, राइडिंग का मतलब घोड़ा चलाना होता है, तो घोड़ा तेज नहीं चलाया करता था, घोड़ा तेज नहीं चलाया करता। देखिए शिकार करने जाएगा तो क्या चीज़ से जाइएगा? घोड़ा से, तो घोड़ा तेज चलाया नहीं करता था। यहाँ राइड का मतलब होता है बच्चों घोड़ा चलाना, यहाँ राइड का मतलब है घोड़ा चलाना, तो घोड़ा तेज नहीं चला पा रहा था, चलाता था, सो इसलिए, सो मतलब इसलिए, ही फाउंड, ये क्या लिखा इसमें, ही फाउंड हिमसेल्फ लैजिंग, लैजिंग बिहाइंड का मतलब होता है पीछे पड़ जाना। घोड़ा चला रहे हैं, घोड़ा तेज चलाने का एक एक्सपर्ट आदमी तेज चला लेता है, लेकिन घोड़ा तेज नहीं चला रहा था, जिसके वजह से लैजिंग बिहाइंड का मतलब होता है धीरे धीरे कहाँ पड़ जाना, पीछे आ जाना। लैजिंग बिहाइंड का मतलब पीछे हो जाना, लैजिंग बिहाइंड का मतलब पीछे हो जाना। तो घोड़ा तेज नहीं चला रहा था हिमसेल्फ खुद से, इसलिए वो लैजिंग बिहाइंड हो गया, पीछे हो गया। अदर फ्रेंड्स, अपने दूसरे साथियों से शिकार करने अकेला नहीं गया था, एक दोस्त, बहुत सारे दोस्तों के साथ गया था। तो घोड़ा मान लीजिए कि वहाँ 10-15 घोड़ा गया होगा, उसमें सबसे क्या होने लगा, ये पीछे होने लगा अपने दोस्तों से। सारे दोस्त आगे होगा और ये क्या हो गया, पीछे हो गया। ठीक है। ही गोट, उसे मालूम चला चाहे वो पाया। ही गोट लॉस्ट, ही गोट लॉस्ट का मतलब होता है भुला जाना, खो जाना। बात समझ गया ना? जंगल में क्या हो गया, वो खो गया। तेज घोड़ा नहीं चला, दोस्त आगे निकल गए, जंगल में क्या हो गया वो, ही गोट लॉस्ट, लॉस्ट वो जंगल में खो गया। एंड वांडरेड, क्या लिखा है बच्चों? वांडरेड मतलब होता है भटकना। जब आपको मंजिल सामने नहीं होता तो आप क्या करने लगते हो, भटकने लगते हो। ही वांडरेड, वह भटकने लगा। वांडरेड अवे, अच्छा बच्चों यहाँ वांडरेड अवे लगा हुआ है, जहाँ उसका लक्ष्य था, जहाँ उसका दोस्त जा रहा था, वहाँ ना जाकर आपस में जंगल में ही क्या करने लगा, भटकने लगा। ही वांडरेड अवे इन द वुड्स, बच्चों यहाँ वुड्स का मतलब जंगल होता है। वुड्स मतलब क्या होता है, जंगल। वो जंगल में क्या होने लगा, भटकने लगा। जंगल में क्या होने लगा, भटकने लगा। वुड्स मन से यहाँ जंगल हुआ। 6 to 7 hours पास्ट, जैसे वो भटकते भटकते 5 से 7 घंटा बीता। 6 to 7 hours पास्ट, 5 से 7 घंटा जब बीता। विथ हिज रोमिंग राउंड, बच्चों रोमिंग राउंड का मतलब होता है यूं ही जंगल में राउंड गोल गोल भटकना। कभी इधर जाता था कि इधर जाऊं,
इधर जाता होगा किधर जाऊं, ऐसे भटकते भटकते उसको रोमिंग राउंड कहते हैं। तो जंगल में क्या हो गया, 6 से 7 घंटा रोमिंग राउंड करते रह गया, इधर से उधर भटकते रह गया, उसको रास्ता मिला नहीं, बाहर कैसे जाऊं। ठीक, कितने घंटा बीत गए, 6 to 7 आवर्स बीत गए। लाइक दिस, इस प्रकार से करते हुए यानी भटकते हुए 6 से 7 घंटे बीत गए। ही फेल टायर्ड, अब वो महसूस करता है पूरी थकान। दिन भर बेड में पड़ने वाला आदमी अब टायर्ड हो गया। टायर्ड मीन्स क्या होता है, ही फेल्ट टायर्ड, मतलब वो क्या हो गया, थक गया, महसूस किया अपने आप को कि मैं बहुत थक गया हूँ। एंड हंग्री, और बहुत भूखा महसूस किया, थका भी और बहुत ज़्यादा उसको तेज क्या लगा, भूख लगा। थका भी और बहुत ज़्यादा उसको क्या लग गया, भूख लग गया। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अगला पैराग्राफ पर चलते हैं। इसमें कोई वर्ड्स जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट किया हो, नहीं ना, तो चलिए इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इसको आगे हम लोग अगले पैराग्राफ पर चलते हैं। ठीक है, न्यू वर्ड्स है।